क्या है द गॉस्पेल और लेवेंडर जिसने भारतीय कर्नल को मारा, जानेंगे किसके बारे में ये कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना से बचने के लिए क्या रूस भारत के पास आ रहा है और क्या भारत मदद करेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। गाजा में तैनात भारतीय सेना के पूर्व कर्नल वैभव अनिल काले इजरायली हमले में मारेंगे। जिस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ वो यूएन का झंडा लेकर एक गाड़ी से जा रहे थे। उन्हें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यूरोपियन हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कर्नल वैभव अनिल काले वाले उस पूरे रूट पर हमला किया। इजराइल और हमास के बीच चल रहे गाजा युद्ध में अत्याधुनिक युद्ध एआई की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ गई है, यानी कि इस युद्ध में इस्तेमाल किया गया है एआई का। इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने गाजा में अपने टारगेट की पहचान करने और बमबारी करने के लिए हैसोरा यानी कि द गॉस्पेल सिस्टम नामक एआई ऑपरेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करने की बात कबूल की है। हालिया रिपोर्टों से ये पता चला है कि द गॉस्पेल के साथ एक और एआई सिस्टम का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है जिसे नाम दिया गया है द लेवेंडर। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि कई फायदों के बावजूद एआई कुछ स्थितियों में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। रफा में बड़े पैमाने पर नागरिकों के हताहत होने की खबर भी आई है, जिससे गुस्साए अमेरिका ने ये भी धमकी दी है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो इजराइल को सैन्य आपूर्ति रोक देगा। कहा जा रहा है कि भारत के पूर्व वायुसेना पायलट ग्रुप कैप्टन टीपी श्रीवास्तव का कहना है कि अगर एआई को अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ने दिया गया तो एआई का तेजी से विकास एक दिन मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर देगा। उन्होंने कहा कि घातक हथियारों और एआई के ज्ञान तक पहुंच रखने वाला एक पागल या अस्थिर दिमाग का इंसान अकल्पनीय आपदा ला सकता है। कोई खतरनाक संस्था अगर इन हथियारों तक पहुंच गई तो अकल्पनीय तबाही मचा सकता है। लिहाजा मानवता के खातिर हथियारों, विशेषकर परमाणु हथियारों को एआई सिस्टम के दायरे से बाहर रखना चाहिए। लेवेंडर सिस्टम को हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद से संबंध होने के संदेह वाले व्यक्तियों के पहचान के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें निचले रैंक के वो लोग भी शामिल हैं जो संभावित रूप से उन पर हवाई बमबारी कर सकते हैं। लेवेंडर को इजरायली डिफेंस फोर्स के विशिष्ट खुफिया विभाग यूनिट 8200 के द्वारा बनाया गया है, जो अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम में JCHQ के तरह है। इसका कंट्रोल इजराइल डिफेंस फोर्स के हाथ में है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपना टारगेट चुनने, उन पर बमबारी करने के लिए करता है। जबकि अभी तक किसी टारगेट की पहचान करने के लिए मैनुअल रूप से काम किया जाता था, लेकिन इजराइल की एक पत्रिका है +972 पत्रिका के मुताबिक लेवेंडर एआई का उपयोग करके संभावित लक्ष्यों की पहचान की गई थी। हालांकि लेवेंडर खुद हमला करने के बारे में फैसला नहीं लेता है और सेना के अधिकारी ही तय करते हैं कि हमला करना है या नहीं करना है, लेकिन अधिकारियों का फैसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूचना के आधार पर होता है। कहा जा रहा है कि लेवेंडर ने संभावित लक्ष्य के रूप में 37,000 फलस्तीनियों की पहचान की है और इस प्रणाली का उपयोग करके 7 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच में कम से कम 15,000 हवाई हमले किए गए। जबकि एक हकीकत ये भी है कि ये सिस्टम जिन टारगेटों को पहचानता है उनमें 10% गलत पहचान होने की संभावना होती है। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि अगर इजराइल ने इस टेक्नोलॉजी के आधार पर 100 हमले किए होंगे तो उनमें से कम 10 हमले गलत टारगेट पर किए होंगे। वहीं दूसरी तरफ पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर शुरू हो गया है और इसका नाम है द गॉस्पेल। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है उन्होंने हमास के खिलाफ दुनिया का पहला कृत्रिम खुफिया युद्ध छेड़ा है। वो हमास के खिलाफ हवसोरा सिस्टम, जैसे गॉस्पेल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है ये आईडीएफ की एआई वाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत
ये पहचान करते हैं। गॉस्पेल और लेवेंडर, ये जो दो इन्होंने एआई बनाया है, इस एआई का मेन काम है पहचान करना ऐसे लोगों का, टारगेट का, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। अब ये लग रहा है जैसे ना युद्ध एकदम से अलग दिशा की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले समय में युद्ध का बहुत भयानक रूप होगा। और एक बड़ी चीज ये भी है कि ये चीजें आने वाले समय में दुनिया को तबाह भी कर देंगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सत्ता संभालने के ठीक बाद पहले विदेश दौरे पर चाइना पहुंचे हैं। रूसी राष्ट्रपति ये चीन दौरा ऐसे समय में कर रहे हैं जब यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ अपने प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। पुतिन के इस दौरे से साफ है कि अभी उन्हें चीन का पूरा साथ मिल रहा है। पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ने इससे पहले ऐलान किया था कि दोनों देशों के बीच बिना किसी सीमा वाली दोस्ती होगी। दोनों नेता भले ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दोस्ती अटूट है, लेकिन रूस और चीन के बीच सीमा पर विवाद बढ़ रहा है। कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि चाइना को लगता है कि यही सही मौका है। रूस के व्लादिवोस्तोक इलाके पर, जो कभी चीन का हिस्सा था, चाइना अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है और अब इससे निपटने के लिए रूस ने भारत से मदद मांगी है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। चीन जमकर तेल और गैस रूस से खरीद रहा है। इसके बदले में उसे मशीनरी और अन्य सामानों की आपूर्ति कर रहा है। अभी पश्चिमी देशों ने इन सामानों की आपूर्ति रोक दी है और एक्सपर्ट का कहना है कि चीन रूस के साथ अभी इसलिए मदद कर रहा है ताकि अगर वो ताइवान पर कोई कार्रवाई करे तो उसे मॉस्को का साथ मिल सके। उनका कहना है कि चीन का इरादा रूसी जमीन पर भी कब्जे का है, लेकिन इससे पहले उसके निशाने पर भारत, फिलीपींस और जापान जैसे देश हैं। रूस और चीन में भले ही ये दोस्ती बढ़ रही है, लेकिन अभी कुछ साल पहले तक रूसी सेना चीन के हमले के खौफ में जी रही थी। पिछले दिनों रूसी सेना के एक दस्तावेज से खुलासा हुआ था कि उसने साल 2008 से लेकर 2014 तक युद्धाभ्यास किया है और इस अभ्यास में रूसी सेना ने चीन की ओर से की गई अशांति से निपटने की तैयारी की थी। रूसी सेना का मानना था चीन ने प्रदर्शनकारियों को पैसा दिया है और रूस के सुदूर पूर्व के इलाके में हमले करवा रहा है जहां रूसी आबादी कम है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस लीक हुए दस्तावेज को खुद रूसी सैन्य अफसरों ने लिखा था। रूसी सेना के इस अभ्यास के दौरान आशंका जताई गई थी कि रूस के फार ईस्ट इलाके में जनता ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सुरक्षा कर्मियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसी दौरान तस्कर हथियार लेकर आते हैं ताकि पुलिस स्टेशनों और सेना के ठिकानों पर हमला किया जा सके। तनाव जब चरम पर पहुंच जाता है तो चीन अपने हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और इसे सीमा पर तैनात कर देता है। इसके बाद चीन रूस पर आरोप लगाएगा कि वो नरसंहार कर रहा है। चीन भले ही रूस के साथ दोस्ती का दावा कर रहा है, लेकिन 14 फरवरी 2023 को चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने अपने विश्व के एक नए नक्शे को जारी किया था। चीन ने इस नक्शे में रूस के 8 शहरों और इलाकों का नाम चीनी भाषा में रखा है। उसने रूस नाम को नहीं माना है। चीन ने रूस ही नहीं, अब भारत के भी 66 शहरों का नाम चीनी रखा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी है। रूस ने अब भारत को व्लादिवोस्तोक में पैसा लगाने के लिए बुलाया है। ये शहर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत ने भी यहाँ पर एक सैटेलाइट शहर बनाना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।